अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, इस प्रकार लगातार उस सब के प्रति समर्पित रहना, भक्तजन आपकी तथा इंद्रियों से परे वालों की विधिवत पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा कौन करता है? उनमें सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? महत्व। अब तक श्री कृष्ण विशिष्ट सिद्धांत, अभेद सिद्धांत और विश्वरूप के बारे में है सभी प्रकार के भक्तों और योगियों की व्याख्या और वर्णन किया। सामान्यतः आदर्शवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्वतंत्र, दूसरा विशिष्ट है। भक्त अपनी सारी शक्ति भगवान को समर्पित कर देते हैं, सेवा में लगे हुए हैं। अभक्तों के लगे रहने पर भी कृष्ण की सीधी सेवा ऐसा न करें, वे अव्यक्त ब्रह्म के ध्यान में लीन हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि निरपेक्ष सिद्धांत को साकार करने के लिए सभी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिनमें भक्ति योग सबसे महान है। अगर कोई न कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च भगवान यानी कि उसकी उपस्थिति के लिए तरसता है, व्यक्ति को भक्ति योग का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भक्ति योग से तात्पर्य उन लोगों से है जो सीधे भगवान की पूजा करते हैं, एक विशेष जवादी है। जो लोग ब्रह्म के ध्यान में लगे हुए हैं उन्हें स्वतंत्र कहा जाता है। स्वतंत्रवादी अर्जुन यहां पूछ रहा है कि कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। पूर्ण को साकार करने के विभिन्न तरीके हैं, परंतु इस अध्याय में श्री कृष्ण कहा कि भक्ति योग या भक्ति के माध्यम से उनकी सेवा करना सर्वोत्तम है। ईश्वर से जुड़ने का यह सबसे सीधा और आसान तरीका है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि भौतिक शरीर जीव का रूप नहीं है, जीव का स्वभाव चिंगारी है और परम सिद्धांत विभु चैतन्य है। 7वें अध्याय में कृष्ण जीव को विभु चैतन्य के विभिन्न पहलुओं के रूप में वर्णित करते हैं और जीव को अपनी चेतना को पूरी तरह से उस विभु चैतन्य भगवान पर केंद्रित करने का निर्देश देते हैं। फिर 8वें अध्याय में कहा गया है कि जो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण के बारे में सोचता है, वह तुरंत अलौकिक दुनिया में भगवान कृष्ण के निवास को प्राप्त होता है। और 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सभी योगियों में जो अपने हृदय में निरंतर भगवान कृष्ण का चिंतन करता है, वह सबसे बड़ा योगी है। इस प्रकार वस्तुतः प्रत्येक अध्याय का निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति को विशेष कृष्ण स्वरूप से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वही परम पारलौकिक अनुभूति है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण के विशेष रूप से जुड़े नहीं हैं। वे इस विषय से इतनी गहराई से अनासक्त हैं कि भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय भी वे अन्य सभी को कृष्ण से दूर करना चाहते हैं और ब्रह्म ज्योति से सभी अनुलग्नकों को जोड़ना चाहते हैं। वे इस तथ्य की परवाह किए बिना कि निरपेक्ष, अव्यक्त और असंवेदनशील है, अभिव्यक्ति के ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं और इसलिए पारमार्थवादी वास्तव में दो समूहों में विभाजित हो गए हैं। यहां अर्जुन यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों प्रकार के परम तत्व में से कौन सा आसान है और कौन सा बेहतर है। इसके विपरीत वह अपनी स्थिति की जांच कर रहा है, क्योंकि वह कृष्ण के विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वह बिना किसी परवाह के ब्रह्म से जुड़ा नहीं है। वह जानना चाहते हैं कि उनकी हालत सुरक्षित है या नहीं, चाहे इस भौतिक संसार में हो या भौतिक संसार में। ईश्वर की स्वतंत्र अभिव्यक्ति ध्यान के लिए एक समस्या है। वास्तव में पूर्ण सिद्धांत की परवाह किए बिना कोई भी अभिव्यक्ति की ठीक से कल्पना नहीं कर सकता है। तो अर्जुन कहना चाहते हैं, इस तरह समय बर्बाद करने से क्या फायदा। 11वें अध्याय में अर्जुन को अनुभव होता है कि कृष्ण के एक विशेष रूप से जुड़े रहना बेहतर है, क्योंकि तब व्यक्ति आसानी से उनके अन्य रूपों से अवगत हो सकता है और इससे कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में कोई बाधा नहीं आती है। कृष्ण से अर्जुन का यह महत्वपूर्ण प्रश्न निरपेक्ष की अवैयक्तिक और अवैयक्तिक अवधारणाओं के बीच अंतर को और अधिक परिभाषित करेगा। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे विशेष रूप में स्थिर करते हैं और अस्वाभाविक श्रद्धा से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मेरे विचार में वे सबसे बड़े योगी हैं। महत्व। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिसका मन उनके विभिन्न रूपों में लीन है और जो श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है, उसे सबसे बड़ा योगी जानना चाहिए। इस प्रकार जो कृष्ण भावना भावित है, वह कभी सांसारिक कर्म से बंधता नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एक शुद्ध भक्त सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है। कभी कभी वह भगवान का नाम जपता है, कभी कभी वह भगवान को सुनता है या कृष्ण के बारे में किताबें पढ़ता है। कभी कभी वह कृष्ण के लिए खाना बनाता है या कृष्ण के लिए कुछ खरीदने के लिए बाजार जाता है। कभी कभी वह मंदिर या बर्तन साफ करता है। वह जो भी करता है, वह कृष्ण सेवा के लिए कार्य किए बिना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते। ऐसी क्रिया ही पूर्ण समाधि है, जो सभी इंद्रियों को वश में रखते हैं, सभी के प्रति समान होते हैं और मेरा पत्र अवर्णनीय, अवर्णनीय, सर्वव्यापी,
सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित निर्विकार, निर्विकार, अचल, स्थिर और अभेद रूप की पूजा करता है। आखिरकार वे मुझे मिल गए। अर्थ, जो लोग प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अंततः भगवान कृष्ण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कई जन्मों की खोज के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे यह जानकर मेरे चरणों में प्रणाम किया कि वासुदेव ही सब कुछ है। जब कोई व्यक्ति कई जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है तो वह सर्वोच्च भगवान कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। इन श्लोकों में वर्णित दृष्टिकोण के अनुसार भगवान के पास जाने के लिए व्यक्ति को इंद्रियों का दमन करना चाहिए, सभी की सेवा करनी चाहिए और सभी प्राणियों की भलाई का व्रत लेना चाहिए। इस श्लोक का निष्कर्ष यह है कि हमें भगवान कृष्ण के करीब रहना होगा, अन्यथा हमें कभी भी पूर्ण अनुभूति नहीं होगी। ज्यादातर मामलों में बहुत तपस्या करने के बाद ही कोई भगवान कृष्ण की ओर मुड़ता है। व्यक्तिगत आत्मा के भीतर सर्वोच्च सत्ता को महसूस करने के लिए व्यक्ति को इंद्रियों की सभी गतिविधियों जैसे देखना, सुनना, चखना से बचना होगा। तब व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। इस अनुभूति के परिणाम स्वरूप अब किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती। फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि तब केवल आत्मा ही दिखाई देती है, बाहरी आवरण दिखाई नहीं देता। लेकिन यह स्वतंत्र धारणा आम लोगों के लिए बहुत कठिन है, जिनका मन ईश्वर के अव्यक्त रूप में आसक्त है। क्लेश अधिक है। अव्यक्त प्राणियों की उपासना के फलस्वरूप ही दुख ही लाभ है। तात्पर्य, वे अध्यात्मवादी जो भगवान के अकल्पनीय, अव्यक्त और अविभाज्य सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान योगी कहा जाता है। और जो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति जागरूक हैं और भक्तिपूर्ण मन से भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें भक्ति योगी कहा जाता है। अब यहाँ ज्ञान योग और भक्ति योग के बीच अंतर स्पष्ट रूप से बताया गया है। ज्ञान योग की विधि अंततः उसी लक्ष्य तक ले जाती है, लेकिन यह बहुत कठिन भी है। लेकिन भक्ति योग का मार्ग या भगवान की सीधी सेवा का मार्ग बहुत सरल है और देहधारी प्राणी में निहित है। अनादिकाल से आत्मा शरीर के भीतर ही सीमित रही है। उसके लिए यह कल्पना करना भी अत्यंत कठिन है कि वह उसका शरीर नहीं है। इसलिए भक्ति योगी भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करने का दृष्टिकोण अपनाते हैं, क्योंकि इससे मन में विशेष रूप में निहित अवधारणा का बाहरी अनुप्रयोग होता है। मंदिर में भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा बिल्कुल भी मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक ग्रंथों में सगुण और निर्गुण दोनों उपासनाओं का उल्लेख मिलता है। मंदिर में भगवान श्री विग्रह की पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि वहां ईश्वर भौतिक गुणों के माध्यम से प्रकट होता है। ईश्वर का स्वरूप यद्यपि पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र में आदिम जड़ गुणों से प्रकट होता है, पर वास्तव में वह जड़ नहीं है। वह परमेश्वर का अलौकिक सिद्धांत है। इसका एक मोटा उदाहरण यहां दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम सड़क के किनारे पोस्ट बॉक्स देखते हैं और यदि हम उन बक्सों में पत्र डालते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी पुराने बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस बॉक्स की नकल में बने अनाधिकृत पोस्ट ऑफिस बॉक्स में पत्र डालने से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार मंदिर में स्थापित भगवान की श्रीमूर्ति भगवान की अधिकृत अभिव्यक्ति है, जिसे अर्चा विग्रह कहा जाता है। यह अर्चा विग्रह भगवान का अवतार है। उस स्वरूप के माध्यम से ईश्वर की सेवा है।